जाएगा। तो कैसे उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे हम दोनों की तरह। आज एक और वीडियो, इसका टाइटल है और रिंग लाइट जी है ना वो डिंगी हुई है। इसका टाइटल है जी इम्पोर्टेड चाइनीज़ फैन इन इंडिया, और बाकी डिटेल जो है वो वीडियो के बीच में देखेंगे। और चैनल का नाम है ट्रेन सम, चैनल का नाम है जी। बिल्कुल। इनके लिंक, चैनल की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, जाएं विजिट करें, चेक करें, सपोर्ट करें इन्हें भी और हमें भी। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है मलिक इकबाल, मेरे साथ है राणा मोहम्मद अली। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। भारतीय सरकार एक चाइनीज आइटम पे प्रतिबंध लगाती है तो दूसरे चाइनीज प्रोडक्ट की खबरें सामने आ जाती हैं, जो भारतीय मैन्युफैक्चरर्स के लिए सरदर्द बन जाता है। जैसे जैसे गर्मी पास आ रही है, वैसे वैसे चाइनीज पंखे भारतीय बाजारों में बिकना शुरू हो चुके हैं। एक भारतीय ब्रांड का पंखा बाजार में 1200 से 2000 रुपए तक बिकता है। वहीं चाइनीज पंखा 500 से 800 रुपए में आसानी से खरीदा जा सकता है। लेकिन ये चाइनीज पंखा बिना किसी गारंटी या वारंटी के साथ आता है। दुख की बात यह है कि पैसा बचाने की मानसिकता हम भारतीयों को चाइनीज पंखे लेने पे मजबूर कर देती है। इस तरह से हम अपनी जान जोखिम में तो डालते ही हैं, इसके अलावा भारतीय मैन्युफैक्चरर्स को भी नुकसान पहुंचाते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक चाइनीज पंखों का इंपोर्ट 132% बढ़ा है और करीबन $6.22 मिलियन के चाइनीज पंखे भारतीय बाजारों में अपनी जगह बना चुके हैं। चाइनीज पंखों का सबसे बड़ा हब वेस्ट बंगाल और उत्तर पूर्वी राज्य हैं, जहां इलीगल तरीके से चाइनीज पंखे बांग्लादेश के रास्ते भारत में लाए जाते हैं और फिर पूरे भारत में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। हैरानी की बात यह है कि इस धांधलेबाजी में बांग्लादेशी लोगों का भी सबसे बड़ा हाथ है, जो बांग्लादेश से भारत आके यहाँ पे एक बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क खड़ा करते हैं। BIS या ISI स्टैंडर्ड के हिसाब से ये पंखे नहीं होते हैं, इसलिए जहाँ भारत में बने पंखों की उम्र कम से कम 8 से 10 साल होती है, वहीं ये चाइनीज पंखे भारत की भीषण गर्मी को 1.5 साल भी बर्दाश्त नहीं कर पाते। और तो और पावर कंजम्पशन के मामले में भी ये पंखे बिजली का बिल कई गुना बढ़ा देते हैं। दिक्कत ये है कि नॉर्थ ईस्ट के अभी भी ऐसे कई गाँव है जहाँ आज तक बिजली ढंग से नहीं पहुंच पाई है, या फिर ऐसी जगहों पे कई कई घंटों तक का पावर कट देखा जाता है। बैटरी पावर्ड या रिचार्जेबल सीलिंग फैंस ऐसी जगहों पे पावर कट्स के दौरान काफी ज्यादा उपयुक्त समझे जाते हैं। अब क्योंकि ऐसे रिचार्जेबल पंखों के कुछ गिने चुने मैन्युफैक्चरर्स ही भारत में मौजूद हैं, इसलिए इसका एक बड़ा फायदा चाइनीज पंखों को मिलता है। खराब क्वालिटी स्टैंडर्ड्स की वजह से जहां चाइनीज पंखों का इंपोर्ट यूरोप में घटा है, वहीं भारत में पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ा है। सोचिए, हम करीबन $6 मिलियन चाइना को एक ऐसी चीज के लिए दे रहे हैं जिसके भारत में कई सारे मैन्युफैक्चरर्स अवेलेबल हैं। रिपोर्ट्स में ये बात तक सामने आई है कि चाइनीज कॉपर मोटर्स को भारत में मंगाने के बाद कुछ छोटे मैन्युफैक्चरर्स भारत में सीलिंग फैंस का प्रोडक्शन करके मेड इन इंडिया के टैग के साथ भारतीय मार्केट में बेच देते हैं। ऐसे में भारतीय और चाइनीज पंखों में फर्क करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए कोशिश करें कि किसी जानी पहचानी भारतीय ब्रांड के पंखे ले और मेक इन इंडिया से गद्दारी ना करें। भारतीय मैन्युफैक्चरिंग को हमारी तरह अगर आप भी सपोर्ट करते हैं तो कमेंट सेक्शन में OI यानी ओनली इंडियन लिखने के बाद वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा। धन्यवाद, जय हिंद। जी। वीडियो बहुत शॉर्ट सी थी, और लेकिन बात यह है कि अभी ज़ाहिर है गर्मी आ रही है तो पंखों की ज़रूरत पड़ेगी। और ये है कि इन्होंने बताया कि चाइनीज़ जो पंखे होते हैं वो मंगवा के और उन पे टैग जो है वो मेड इन इंडिया लगा के बेचते हैं और सेल करते हैं, और लेकिन वो जो पैसा है वो तो चाइना को जा रहा है। तो वो मतलब ये अवाम को खुद को ही चाहिए कि अपनी मैन्युफैक्चर पे ज़्यादा पैसे खर्चे, ताकि अपने मुल्क को ज़्यादा फ़ायदा हो, बाहर पैसा ना जाए, अपने मुल्क का पैसा अपने मुल्क में रहे। और लेकिन यार 1500 2000 में अगर इंडियन मिल रहा है तो वो भी बहुत, यार यकीन करें कि ये फ़ायदे वाला काम है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान में रहते हो तो आपको पता चले कि यहाँ पे 6000 7000 का पंखा सिर्फ मिलता है, और सीलिंग फैन वो भी आम सा लोकल सा। अगर आप लोग थोड़ा सा कोई ख़ास लेना चाहते हैं तो वो तकरीबन 10,000 12,000 में मिलेगा आपको। और देखिए अभी वो लाइट का बता ही रहे थे कि लाइट का जो प्रॉब्लम है, और कई कई घंटे जो है वो लाइट आती नहीं है। तो यहाँ पे अभी थी लेकिन अभी चली गई है। तो पाकिस्तान में तो इससे भी बुरा हाल है, लेकिन इंडिया में तो कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे मतलब नहीं होते, लेकिन पाकिस्तान में तो तकरीबन सारे इलाके ही ऐसे हैं जहाँ बिजली होती नहीं है और पंखा भी बंद है, लाइटें भी बंद हो चुकी हैं। अभी शुक्र है कि दिन की रोशनी, कुदरती रोशनी आ रही है, सूरज, जिसकी वजह से हम वीडियो बना रहे हैं और हमारी शक्लें आपको नज़र आ रही हैं। आगे जाने की बजाय पीछे जा रहे हैं और वही ना। तो लेकिन ये है कि बाकी पंखे जो पाकिस्तान में है वो बहुत महंगे हैं, और इस पे भी हम रिएक्शन देंगे कि पाकिस्तानी पंखे वर्सेस इंडियन पंखे। और ये तकरीबन है पाकिस्तानी ब्रांड भी हैं, लेकिन चाइनी ब्रांड भी ज़ाहिर है, पाकिस्तान में तो चाइना का होल्ड है। वो थोड़े स्टाइलिश होते हैं, थोड़े मतलब स्टाइलिश जो होते हैं वो तो बहुत महंगे हैं, 10,000 12,000 15,000 के भी हैं।
बस टाइम पिछले साल मुझे लेने का मतलब जाना था, तो लेना था एक पंखा, तो पता किया तो जो नॉर्मल कंडीशन वाला था ना वो तकरीबन 5500 का चार्जिंग वाला? नहीं नॉर्मल, ये अच्छा, सीलिंग फैन, सीलिंग फैन, अच्छा। और ये 5500 रुपये का था। और इंडिया में तो फिर भी 1500-2000 का, और चाइना का उधर 500 से 1000 में मिल रहा है यार। यकीन करें बिल्कुल सस्ता है, बिल्कुल सस्ता है भाई आप सस्ते में हो। और वाकई ये गद्दारी नहीं करनी चाहिए इंडिया के साथ। ये जो कुछ लोग होते हैं, कुछ माफिया होती है जो कि इंडिया का टैग लगा के चाइनीज पंखे बेचती है, चाइनीज मोटर्स का, ये गलत है और ऐसा नहीं करना चाहिए। जो इंडिया की है वो इंडिया की बेचनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि इंडिया की ही लें और इंडिया मैन्युफैक्चर ज़्यादा करे इससे, तो ज़्यादा मतलब वो चाइनीज जो ज़ाहिर सस्ता पड़ता है ना, उसके अलावा इलीगल तरीके से जब मंगवाते हैं और ज़्यादा सस्ता हो जाता है फिर वो, क्योंकि टैक्स वगैरह नहीं देने पड़ते, तो फिर वो मार्केट में सस्ता मिलता है। तो जब सस्ता मिलता है तो लोग जो है वो सस्ता लेते हैं। तो लेकिन कोशिश ये करें कि अपने ब्रांड का लें, इंडियन ब्रांड का लें। बिल्कुल। और लेकिन पाकिस्तान में तो पाकिस्तानी ब्रांड हैं लेकिन किसी काम की नहीं है, उससे बेहतर चाइना के मिल जाते हैं। लाइट का भी यहाँ पे मसला है ना, अगर लाइट ख़राब होती है या जैसे अभी चली गई है, डायरेक्टली चली गई है तो चली गई है, अगर वो डिम हो गई या लो लाइट होती है, ये झटके लेती है या कुछ करती है, तो उससे भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। वाइंडिंग जो बीच में बता रहे थे वो अक्सर डैमेज हो जाती है, और बाद सिल्वर की में वाइंडिंग होती है या कॉपर की होती है, तो बाद में ये प्रॉब्लम करना शुरू हो सिल्वर जाती की है, जो आवाज़ें आती तो है। सिल्वर की तो बिल्कुल ही, ये मैंने वीडियो देखी थी एक शॉर्ट सी, उसमें उन्होंने बताया था बिजली जब झटके लेती है या आप स्लो पे चलाते हो उससे बहुत ज़्यादा फैन को, तो बिजली कम ज़्यादा होती है, आपको पता नहीं होता, वोल्टेज कम ज़्यादा हो रहे होते हैं, उसकी वजह से वाइंडिंग जो है वो प्रॉब्लम होती है। और अगर इस तरह की प्रॉब्लम होगी तो अगर आपका पंखा जो है वो नाकस क्वालिटी का है, लोअर क्वालिटी का है, ब्रांडेड नहीं है, तो वो प्रॉब्लम करेगा, बाद में आवाज़ें आनी शुरू हो जाएंगी और बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हो जाती हैं। अली भाई ने घर में लगाया हुआ था और हम बैठे और स्टार्ट किया, मैंने कौन सा पुराना इंजन स्टार्ट कर दिया, क्या हो गया, कहते हैं ये आवाज़ें बड़ी देता है, वो एक ही साउंड जा बार बार। नहीं अभी वो इसीलिए बैठे, उसी के लिए न्यू लिया था ना, फिर उसके बाद तो न्यू है ना अली भाई वो, फिर जाहिर है वो बेचने मतलब वो ठीक करवाते करवाते बंदा वैसे ही वो इतने का लग जाते हैं उस पे कि बंदा उसे न्यू अच्छा ले ले, और तो जो न्यू ले करने लिया। आया था वो भी कह रहा था नहीं नया ले लो यार, क्या हो गया पिछले है। साल न्यू ले लिया था क्योंकि वो ना उसकी वाइंडिंग जो है ना वो बार बार जल जाती थी, क्योंकि कॉपर भी करवाई है, बिल्कुल। मतलब एक नंबर की वाइंडिंग करवाई है, लेकिन बिजली की कम ज़्यादा होने की वजह से ना कुछ पंखे ऐसे होते हैं जो नाजुक होते हैं, तो और उसके अलावा ये बिजली जाने की वजह से ना वो रिचार्जेबल जो पंखे होते हैं ना वो भी मतलब आजकल बहुत डिमांड में है, तो वो फिर वो पाकिस्तान में तो मेरे ख्याल में ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है। लास्ट लेके आए थे ना। लेकिन जो है ना अपना चाइनीज पंखे उनमें कोई थोड़ा बहुत ये मिल जाता है सहूलत, वो अच्छी होती है, बैटरी भी उनकी, तो वो मतलब इसलिए लोग जो है ना वो ज़्यादा उसको प्रेफर करते हैं। फिर वही बात आ गई है, जो चाइनीज की चीज़ें आती हैं वो उस तरह ओरिजिनल नहीं होती जो उनकी होनी चाहिए। ओरिजिनल हमारी गवर्नमेंट या हमारे इधर के हिसाब से ही वो बेचते हैं, वैसे तो वो भी अच्छी बनाते हैं क्योंकि यूरोप में वो बेचते हैं, सारा कोई हर जगह बेचते हैं, यूरोप में भी वही चाइनीज़ पंखे लगे होते हैं, तो देखें उनकी बाकी चल रहे होते हैं। क्वालिटी बहुत फ़र्क होता है। बिल्कुल। बाकी ये है कि ओवरऑल वीडियो शॉर्ट सी थी और हमने लंबी कर दी है, बहुत ज़्यादा खींच दिया, और आई होप ये वीडियो आप लोगों ने एंजॉय की होगी हम लोगों के साथ। अगर एंजॉय किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।